समझो, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ऑर्गन यहाँ पे कौन कौन से हैं? आपने कहा ओवरी होता है, ठीक, फिलोपियन ट्यूब होता है, ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये पूरा क्या है, एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारे ऑर्गन होते हैं। आपने कहा ये पार्ट्स ऑफ, ठीक है, पार्ट्स ऑफ ऑर्गन की बात आ जाए अभी तो, ठीक। ये तो तुम्हें सारे पार्ट दिख रहे, क्या ये फिलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी, और आपने कहा यहाँ पे यूटेरस है जिसको आप गर्भाशय बोलते हो, और यहाँ पे 2 ओवरीज लगी होती है जिनसे क्या रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है, ठीक है, ओवा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड आफ्टरनून। चलो अब क्लास को भी स्टार्ट कर ले, हो गया हो तो ठीक। हाँ, तो आज ये तुम्हें जो पार्ट्स दिख रहे हैं फीमेल्स में, यूटेरस, वजाइना और यहाँ पे सर्विक्स होता है, आपने कहा ये गिरवा, तो हम एक एक पार्ट को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो तो हम पहुंचे कहाँ पे थे, हमने बात की थी कि हम रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एक मेल पार्ट का कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है, यहाँ पे क्या क्या क्रियाएं होती हैं। तो तुमने कहा सबसे पहले आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम बात कर रहे हैं अभी पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स की, पार्ट्स ऑफ ऑर्गन जो इसमें हेल्पफुल होते हैं रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। तो आपने कहा यहाँ पे ओवरी है, ठीक, ओवरी है, और क्या है, यूटेरस है, और फिलोपियन ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब है, और क्या होता है, सर्विक्स है, और वजाइना है। ये सारे पार्ट्स क्या हैं, हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो कि एक फीमेल पार्ट है, ठीक है, क्लियर। अब बताओ जरा यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहला तो हमने कहा जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं यानी कि प्रजनन की क्रिया करेंगे, तो एक मेल का क्या होता है, एक स्पर्म, ठीक है, स्पर्म प्लस फीमेल का क्या होता है, एग, ये दोनों मिलेंगे, अगर ये फर्टिलाइज होगा, एग का फर्टिलाइजेशन होगा, कहाँ पे होगा, तुमने कहा फिलोपियन ट्यूब के अंदर होगा, अंडवाहिनी के अंदर देखा जाता है, ठीक है, दोनों मिले तो पहली बार वहीं पे, ठीक। जब ये मिल जाएगा तब ये मिलकर के क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। अच्छा, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, मान लो ये फिलोपियन ट्यूब में तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन के भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखे जाते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, आपने कहा एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। देखो एक्सटर्नल इंटरनल को देख के तो समझ गया होगा, एक बाहरी है तो एक अंतर है, एक अंदर होता है। अब एक्सटर्नल में फर्टिलाइजेशन में कौन कौन आते हैं, एग्जाम्पल दैट मेढक, मेढक को ले लो, सारे उभयचर ले लो, ठीक है, उभयचर हो गया, मछलियां होंगी, ये सारे एक्सटर्नल में आते हैं जो बाहरी फर्टिलाइजेशन करते, मतलब उनके जो अंडर का जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइज होता है, वो क्या होता है, बाहर में होता है। और अंदर इंटरनल में क्या होता है, उसमें हम आते हैं फीमेल, सॉरी ह्यूमंस आते ही है, ठीक है। ह्यूमंस के अंतर्गत क्या होता है, इंटरनल की क्रियाएं होती हैं, बहुत बढ़िया। मनुष्य हो गया, आपने कहा पशु, पशु भी तो अंडर ही करते हैं ना, पशु हो गया, एक कुत्ता हो गया, कुत्ता तो आएगा ही पशु के अंदर, बिल्कुल आएगा, ठीक है। एक मकड़ी होती है, मकड़ी भी अंतर्गत ही करती है, उसका भी क्या होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। क्या ये चीजें क्लियर होगी तुम्हारे को, बताओ। तुम्हारा नाम सीताराम किसने रखा था, यादव जी, बोलो। चलो तुम्हारा काम है सेक्शन को शेयर करते रहना, और ठीक है, यस क्लियर है, बिल्कुल। चलो अब ये चीजें क्लियर होगी, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, 2 प्रकार के होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो देख कर तुम ये कह सकते हो ये क्या होती है, एक जटिल प्रणाली है जो प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन की आप बोल सकते हो, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के लिए उत्तरदायी होती है। हमें रिप्रोडक्शन किस लिए करते हैं, एक संतान के लिए करते हैं, संतान को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के लिए उत्तरदायी होती है। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसे कि हमने बताया कि इंटरनल हमारे ह्यूमंस में होती है, पशु में होती है, मकड़ी में होती है। एक्सटर्नल क्या होती है, आपके उभयचर, मेढक, ठीक है, इन सब वगैरह मछली वगैरह में होती है, जो एक साथ मिलकर ओवम के निर्माण यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए, एम्ब्रॉय के विकास के लिए और जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो आज हम उन सब चीजों को क्लियर करने वाले हैं जो एक रिप्रोडक्शन के अंतर्गत देखा जाता है, चाहे वो फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने डेज में होता है, क्या क्या चीजें वहां, वो सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं, बहुत सही, ठीक, ठीक। चलो पार्ट्स की बात कर रहे थे, ठीक है, इसके अंदर फीमेल से पार्ट्स कौन कौन आते हैं, आपने कहा वो बाहरी जनन यानी कि उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेशन, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, वो होते हैं जिसमें बाहरी भागों को सामूहिक रूप से आप बोल सकते हो वल्वा कहा जाता है, ठीक है। इनमें शामिल क्या क्या होते हैं, तुमने कहा इसमें होता है मोन्स प्यूबिस, ठीक है, ये चीजें तुम्हारी बाद में आएंगी, ये चीजें तुम्हारी होती क्या है, एक वर्जाइना के अंतर्गत पार्ट है सारे के सारे,
ठीक है, इनको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, पहले अभी आ जाओ कहां पे पढ़ने वाले, ठीक, इन सबको बाद में क्लियर करेंगे। चलो अभी जैसा कि हमने बात की कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, तुमने कहा फिलोपियन ट्यूब में होगा। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि इस फिलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में इसका मिलन हो रहा है, एग का, स्पर्म का, कोई जवाब देगा क्या? बताओ जरा कि इसमें फिलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी के अंतर्गत कौन सा पार्ट के स्पर्म और एग के मिलन को बता रहा है, वहां पे जाके मिलेंगे, वहां पे फर्टिलाइजेशन उसका। बोलो, कृष्ण मौर्य, यूटेरस, अच्छा, वॉइस नॉट क्लियर हमें, अच्छा, कह रहे थे ना बफरिंग होती है बहुत ज्यादा वॉइस की, ज्यादातर देखा है, इसीलिए क्लास तुम्हारी लेट हो जाती है रोज इस टाइम नेटवर्क की वजह से। चलो अब ठीक है, ऑल क्लियर? यस यस बिल्कुल ठीक है, बहुत सही सब दे रहे हैं। ओवरी, देखो ओवरी की बात आती है तो ओवरी तो दो होती है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी बात हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फिलोपियन ट्यूब की, ठीक है, किसकी? फिलोपियन ट्यूब की अभी बात कर रहे हैं, ठीक। जैसा तुम्हारे टेस्टिस की बात की थी, मेल वाले पार्ट में टेस्टिस के अंतर्गत हमने कितनी सारी चीजों को देखा था, ऐसे तुम्हारी इस ओवरी के अंदर भी बहुत सारी चीज होती है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो इंपॉर्टेंट अंग यानी कि प्रमुख अंग जननांग था, वो कौन सा था? टेस्टिकल था। अब यहाँ पे फीमेल में कौन सा पार्ट आएगा तो तुम कहोगे वो होती है ओवरी। कौन सी होती है? ये होती है ओवरी। अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपकी दो पाई जाती है, एक इधर एक इधर, और हर मंथ में एक तरफ से क्या होता है? एग रिलीज होता है। इस मंथ में इधर से होगा तो नेक्स्ट मंथ में उधर से होगा, ठीक है। तो ये जो क्रियाएं होती है वो चलती रहती है। हमने कहा था, हमने ये पूछा था तुमसे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, कौन से इसमें होगा? फिलोपियन ट्यूब के अंतर्गत। तो आंसर तो अभी भी नहीं आया है। चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलो कट रहा है बेटा जी, अब आवाज कट रहा है क्या? बोलो, अभी भी कट रहा है, रुको हम ही चेक कर ले, तुमसे पूछ रहे हैं। ASPL MLP जी, ये किसका नक्शा है? ये भारत का नक्शा तो हो नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है किस चीज का नक्शा है ये? बोलो। अरे ये देखो युवराज मिश्रा क्या पूछ रहे हैं, ओहो भैया इधर ध्यान दे लो, उधर ओवरी के बारे में बात आ रही है। तो ये तुम्हारी कह सकती है कितनी लंबी होती है मैम? ये होती है 2 की, ठीक है। कितने सेंटीमीटर की? 2.4, ठीक है। आप कह सकते हो 2.5 सेंटीमीटर तक ये चौड़ा होता है। और ये क्या होता है? एक ओवल शेप्ड का होता है, अंडाकार तो होता ही होता है। और ये कौन सी झिल्ली, गर्भाशय, ये कौन सी यहाँ से ऐड होती है? इसको तुम क्या बोलते हो जरा बताओगे कोई? इसको बोलते हो मीसोवेरियम, ठीक है। याद रखना ये नाम पूछ ले जाते हैं। मीसोवेरियम नाम का होता है जिसके पीछे ये यूट्रस के पीछे लगा हुआ होता है, क्लियर। और इसमें क्या क्या चीजें होती है? अब अच्छा ये चीज होती है कि यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि अंडाशय से कौन से हार्मोन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। हमने कहा कि अंडाशय से कौन से हार्मोन उत्पन्न होंगे, तो तुमने कहा दो हार्मोन होंगे, एक का नाम होगा एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन होगा, दूसरे का नाम होगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। लेकिन अभी इन दोनों की बात क्यों कर रहे हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है कि ये दो हार्मोन तुम्हें पता ही फीमेल हार्मोन है, और ये निकलते कहाँ हैं? तुम्हारे अंडाशय से निकलते हैं, ठीक है। इसका एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? ये तुम्हारे जो जो लक्षण होते हैं उसको ही बताता है, रिप्रेजेंट करता है। लक्षण कौन कौन से? अरे भाई चलो ठीक, बिल्कुल ठीक, सुन लिया, आप देख लिया, आप अब इधर आ जाओ, ठीक, डिस्टर्ब मत करो क्लास को भाई, ठीक। हमने कहा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन किसके लिए जिम्मेदार होता है? ठीक है, जो आपके लैंगिक लक्षण होते हैं सहायक जननांगों के, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। ये इसके लिए जिम्मेदार होता है, उनके विकास के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। इसको एक प्रकार से देखो, डायरेक्ट नाम नहीं पूछा, SSC सीजीएल में पूछा गया था, इसमें यहाँ पे एस्ट्रोजन पूछा जा रहा है।
वहां पे क्या पूछा जाता है, नारी विकास हार्मोन कौन सा होता है, तो तुम क्या बताओगे, नारी विकास हार्मोन कौन सा होता है? ठीक है, आप एस्ट्रोजन को बोल सकते हो, इसका नाम होता है नारी, चलो इसको एक बार लिख लेते हैं वरना अभी कंफ्यूजन फिर से होगा। चलो, आपने कहा यहाँ पे अंडाशय से दो हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है, दो हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, पहला हो गया उसको होता है एस्ट्रोजन, और दूसरा आपका हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब देखो एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, हमने तुमसे कहा कि ये सारे जननांगों को मतलब विकास के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, जो भी आपके जननांग होते हैं, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो नारी विकास हार्मोन, ठीक है। हमने क्या कहा, ये है नारी विकास हार्मोन भी इसको बोला जाता है, ठीक है, फेमिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और ये करता क्या है, ये होता है नरजांगों पे का विकास करता है ये, ठीक है, क्लियर है, बताओ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो वो भी है, वो भी आपके सारे लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन पे आ जाओ। ये जो इसकी जो आपने कहा यहाँ पे अंडाशय के अंदर, एक अंडाशय के अंदर जो कुछ पुट्टिकाएं होती हैं, क्या होती है, पुट्टिकाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती है, ग्रेफियन पुट्टिकाएं नाम होता है उनका, याद रखना, ग्रेफियन पुट्टिकाएं होती हैं इसके अंतर्गत, अंडाशय के अंतर्गत, ठीक है। ये उसका क्या करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करके रखता है, प्रोजेस्टेरॉन, इसके बहुत सारे काम देखे जाते हैं। अब देखो ये इसके अंदर ग्रेफियन पुट्टिकाएं तो होती हैं, इधर देख लो भाई, इसके अंदर क्या होती है, फॉलिकल्स बोल सकते हो, ठीक है, फॉलिकल्स, क्लियर। ये इधर देखना ध्यान से, ग्रेफियन फॉलिकल्स को ये एक्सचेंज किसमें करता है, कॉपर ल्यूटियन नाम की संरचना में, किसमें करता है, कॉपर ल्यूटियम नाम की संरचना में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये चीज तुम्हें समझ में आई कि इसके अंदर अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है मैम, ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं, और ये किसमें एक्सचेंज होता है, ये कॉपर ल्यूटियम के अंदर चेंज होते हैं, ठीक है। अब ये कॉपर ल्यूटियम के बाद ही तुम्हारा ये प्रोजेस्टेरॉन ये होता है, ये स्रावित हो जाता है, ठीक है। क्या ये तुम्हें क्रिया समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। अब इसी कॉपर ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इसका और भी काम होता है, ये तुम्हारी मेमोरी ग्लैंड, ये मेमोरी ग्लैंड कौन सी होती है, ये होती है दुग्ध ग्रंथि, ठीक है। दुग्ध ग्रंथि को भी क्या करता है, उसका साइज को बनाता है, मतलब उसका बड़ा होना चाहे उसका छोटा होना, तो वो क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन के कारण ही होता है, इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण ही होता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब ये ओवम निकलेगा, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन के लिए जाएगा फिलोपियन ट्यूब पे, अभी एक अंडाशय से निकल चुका है, ठीक है, ये आपके ओवरी से निकल चुका है, तो अब ये जाएगा कहाँ, फिलोपियन ट्यूब में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब मान लो ये तुम्हारी दो फिलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये एक इधर है और ये एक इधर है, ठीक, ये वाली, तो यहां से तुम्हारा एग गया कहां पे, यहाँ पे जाके रुका। अब ये क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जब ये स्पर्म यहाँ से आएगा, तब मान लो ये तो दो तरफ है ना, ये दोनों तरफ है, आधे क्या जाएंगे, आधे इधर चले जाएंगे, आधे इधर चले जाएंगे, तो इनका इधर जाना तो बेकार ही है ना, यहाँ से तो कोई एग नहीं आना। लेकिन ये एग क्या करता है, ये एग अपनी तरफ स्पर्म को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करेगा तो सारे के सारे इधर ही जाएंगे ना, लेकिन उनमें से एक जाके फर्टिलाइज कर पाएगा। कहने का मतलब इतना है, अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या क्रिया होगी, तब ये खिसकता यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक लेयर होती है, उसका नाम क्या होता है बताओ, बोलो। ये लेयर का मोटा हो जाना फिर क्या होती है, इसमें ऐड हो जाता है, फिर ये लेयर जाके टूट जाती है, जब जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाती है। क्या चीजें क्लियर हुई, बोलो। तब ये तुम्हारा कॉपर्स ल्यूटियम, जिससे आपका ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकला था, इसका स्राव कम हो जाएगा, तब जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आपकी पीरियड्स का जो प्रारंभ होगा वो वहीं से हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं हो रही है, तो तुम्हारा स्पर्म यहाँ से आएगा, तब जाके इससे फर्टिलाइज हो जाएगा, जब फर्टिलाइज हो ही जाएगा तब जाके यहाँ पे आ जाएगा। तब काम कौन करेगा, कॉपर ल्यूटियम,
कॉपर ल्यूटियम मतलब प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। वहां पे क्या हुआ था, जब पीरियड्स में क्या होता है, वो नष्ट हो चुका था, लेकिन यहाँ पे ये तो एक्टिव है, ये तुरंत काम करने लगेगा सारी पोषक तत्वों के ऊपर। पोषक तत्व कैसे, अब ये डेवलप होगा ना, जब ये यूट्रस में आएगा, गर्भाशय के अंदर आएगा, तो उसको पोषक तत्व तो चाहिए ना चाहिए, बोलो पोषक तत्व चाहिए। मैम एमसीक्यू कराइए, हो जाएंगे एमसीक्यू, ठीक है। क्यूटी पाई जी, इस कहानी को समझो, कहानी तुम्हारी अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। हाँ, तो हमने कहा कि ये प्रोजेस्टेरॉन ये सारा काम किस पे करेगा, सारे पोषक तत्वों के ऊपर करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होगी ही नहीं। जब ये यूट्रस में आ जाएगा तो जो 9th मंथ तक जो डेवलपमेंट होता है, उसके तहत जो पीरियड्स होता है वो नहीं आता है, साइकिल यहाँ पे उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि अब यहाँ पे पोषक तत्व पे सारा काम हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होता है कि नहीं। फर्टिलाइजेशन तो प्रोजेस्ट गर्भ और भ्रूण को पोषण देना ही है, सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो तुम्हारी चीजें क्या क्लियर हुई, पार्ट्स ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन का तुम्हारा पहला पार्ट खत्म हुआ, कौन सा, ओवम वाला, जो अंडाशय वाला पार्ट था। क्लियर हुआ तुम्हें कि ओवम का काम क्या होता है, जब एक ओव जाता है, मतलब एक अंडा जाता है, तब जाके क्या क्रियाएं होती है, तुम्हें समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी दो तरीके से होती है, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल। क्रिया समझ में आई कि नहीं आई, बताओ आगे बढ़े, बोलो जल्दी से। अब आ जाओ इधर अंडवाहिनी पे, तुमने क्लियर क्या किया, तुमने क्लियर किया इधर ओवरी, ठीक है। अब आ जाएगी तुम्हारी अंडवाहिनी पर, ये जो वाहिनी है तुम्हारी, फिलोपियन ट्यूब आप इसको बोलते हो, ये इसको हम डिम्ब वाहिनी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, डिम्ब वाहिनी के नाम से भी जानते हैं। और क्वेश्चन पूछता क्या है, देखो ये दो दो तरीके से तुम्हें दिखेंगे ना, एक इधर एक उधर है, ठीक है। इसकी ये कितने सेंटीमीटर लंबी होती है नली, तो आप बोलोगे ये होती है मैम 10 से 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। कितनी दिख रही है तुम्हें, बताओ, दो ही तो है ना, एक इधर साइड की, इधर साइड की है, बोलो। अब हमने तुमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि जब ये यहां से स्पर्म की एंट्री होगी, तब ये जाएगा, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कौन से पार्ट में होगा, क्योंकि फिलोपियन ट्यूब में यहाँ पे कौन कौन से पार्ट होते हैं, कोई बताएगा। एक होता है एम्पुला वाला भाग, एक होता है इस्थमस वाला भाग, ठीक है। तो जब स्पर्म मिलेगा एग से, तो वो तुम्हारा कौन सा पार्ट होगा, वो होगा एम्पुला, ठीक है। एम्पुला वाले भाग में इन दोनों का मिलन होता है, याद रखना, ठीक है। बाकी जो दूसरा वाला पार्ट होता है उसको हम इस्थमस का नाम देते हैं। क्लियर है ना, बोलो समझ में आया कि नहीं कहानी। दीदी एक क्यों है, राम लक्ष्मण जी जरा क्वेश्चन को क्लियर करो, आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है। पुनीता यस मिस, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। नेटवर्क इश्यूज बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कि हम ये जो मेल का जो पूरा रिप्रोडक्टिव मतलब सॉरी जो अंग है, जनन अंग है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, क्या चीजें होंगी इसमें, स्टडीज पे क्या क्या होगी, बताओ जरा, कोई बताएगा। मान लो ये तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब कि नर पुरुष पुरुष जनन तंत्र है पूरा। अब ये पूरा सिस्टम जानने कौन सी ब्रांच होती है जिसमें हम इन चीजों का पूरा स्टडी करेंगे, कौन सी ब्रांच होगी जिसमें हम ये सारी स्टडी करेंगे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, लाइव है क्लास, आ गए हम भी, तुम भी आ जाओ जल्दी से, ठीक है। तो ये ब्रांच ऑफ आप बोल सकते हो, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, आप बोल सकते हो मैम ये होता है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे, पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो पूरा नर जनन अंग है, इन सब के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, ब्रांच कौन सी, याद रख लेना एंड्रोलॉजी, स्टार्टिंग से, ठीक है। तो सबसे पहले अब जानेंगे हम, देखो तुम्हें ध्यान देना इस पिक्चर की तरफ, आज ध्यान दे लेना, आज कमेंट कमेंट मत खेलना गेम, वरना समझना तो नहीं है बिल्कुल भी, फिर हम कल फीमेल वाले पार्ट को जानेंगे। तो सबसे पहले इधर आओ, अब तुम्हें सामने पूरे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा मेल का स्ट्रक्चर है, ये टेस्टिकल है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस टेस्टिकल की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टेस्टिकल की, तो आप बताओगे आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव, लेकिन किसका, मेल का। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे एक पुरुष जनन तंत्र के बारे में, ठीक है। पुरुष जनन में अपीयर ऑफ टेस्टिकल, ठीक है। सबसे पहला हमने ये क्यों सबसे पहला बोला, क्योंकि यही है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही तो फॉर्मेशन कर रहा है किसकी, स्पर्म्स की। तो आज उधर ये है अपीयर ऑफ टेस्टिकल्स। अब कोई पेयर बताओ ये कितने होते हैं, ये पेयर्स कितने होंगे,
ये पेयर तुम बताओगे, ये दो पेयर होते हैं, दो ही तो होते हैं ना, दिखाई देते हैं पिक्चर में कैसे, कुछ इस प्रकार से। ये दो टेस्टिकल आपको दिखे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कि इस टेस्टिकल का काम क्या होता है, ये टेस्टिकल हमने क्यों कहा मैम ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि इसमें होता क्या है। अब देखो तो ध्यान से देखना कि जैसे ये टेस्टिकल है, ये दो टेस्टिकल है, अब पेयर ऑफ टेस्टिकल हमने बताया कि मैम ये दो होते हैं। अगर तुम इसे साइड से देखोगे तो तुम अब देखो हमने सबसे पहले बोला कि मैम यहाँ पे क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे बोथ बने होते हैं। कैसे, छोटे छोटे से ट्यूब्स बने होंगे इस टेस्टिकल के अंदर। ऐसे आप बोल सकते हो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो उधर को बात को। तो इसके अंदर छोटे छोटे क्या होंगे मैम, ट्यूब्स बने होंगे। तो इन ट्यूब्स के अंदर क्या होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, आप बताओगे यहाँ पे स्पर्म बने, ठीक है, शुक्राणु हो जाता है इसके ट्यूब्स के अंदर। क्लियर। अब ये जो क्लियर, ये तो समझ में आ गया मैम, ये बना, फिर ये बना, लेकिन ये जाएगा कहाँ, ये जो ऊपर तुम्हें ये चीज दिख रही है, यहाँ पे क्या होता है, इसको बोला जाता है अधिवेशन। ये तुम्हारा वृषण है, ये इसके ऊपर होता है, इसको अधिवेशन बोलते हैं, ठीक है। अधिवेशन का नाम दिया हमने इसको, लेकिन यहाँ पे अधिवेशन क्यों बोला हमने इसको, बताओ जरा। इसका नाम होता है एपिडाइडमिस, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो स्पर्म बने इसने इसको स्टोर कर लिया, ठीक है। क्या किया, शुक्राणु का संग्रहण किसने किया, वो किया अधिवेशन ने, ठीक है। बनने की क्रिया कहाँ हुई, आपने कहा टेस्टिकल में हुई, टेस्टिक में हुई, और जो उसका अधिवेशन करेगा, जो उसका स्टोरेज होगा, वो कौन करेगा, ये अधिवेशन करेगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो इधर ध्यान से समझना बात को कि जब यहाँ पे ये चीज बन गई, क्या बना, स्पर्म ही तो बना ना, स्पर्म ही तो बना। अब ये देखो जो फालतू की बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें मत किया करो, ठीक है। क्लास में तुम, क्लास को तुम कुछ और ही वे में लेके चले जाते हो, क्लास डिस्टर्ब होती है ऐसे। ये इंटरटेनमेंट की क्लास नहीं होती है, इंटरटेनमेंट की और भी यूट्यूब पे क्लासेस होती है, ठीक है, सॉन्ग्स वगैरह की, तो आप उसको अटेंड कर लिया करो, ठीक। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, हमने कहा जो हमारे स्पर्म्स थे, जो शुक्राणु, वो कहाँ पे जाएगा, अधिवेशन में जाएगा। तो जैसा कि हम अभी पढ़ रहे थे, हमने कहा अब प्योर यहाँ पे बनेगा क्या, तो तुम कह रहे हो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्वेश्चन भी लगाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, शुक्राणु जो है वो बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या हुई, इसके ऊपर क्या लगा हुआ था, इसको तुमने कहा मैम ये वृषण है, ठीक है, क्या है, वृषण क्या है। अब ये दूसरा जो है ये होगा अधिवेशन। अधिवेशन का मैंने क्या बताया, वो क्या करता है, संग्रहित करता है किसको, शुक्राणु को, बनेगा स्टोरेज ऑफ, आप बोल सकते हो स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। ये संग्रहित करता है किसको, आप बोल सकते हो बैंक भी है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि ड्यूरिंग सेक्स की वजह से आप बोलोगे कि हमें अभी चाहिए, अभी चाहिए सीमेन, क्या होगा, आएगा क्या, होगा क्या कि जब वो बन जाएगा वहां पे टेस्टिकल में बन जाएगा, तो इसका स्टोरेज तुम्हारा कहाँ पे हो जाएगा, अधिवेशन में हो जाएगा। एपिडाइडमिस में ऑलरेडी हो चुका है, तो तुम्हें जब जरूरत होगी तब तुम्हारे स्टोरेज का जब बैंक तो ऑलरेडी है ही है ना, इमरजेंसी के लिए, ठीक है। समझ में आया कहने की बात को, तुम्हें समझे, देखो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, फिर हम आगे बढ़े। बताओ बताओ बताओ, ये चीजें तो तुम्हारी थी सिस्टम ऑफ डक्ट, सिस्टम ऑफ डक्ट। तो पहली तुम्हारी थी, इसको हमने बोला मैम ये है एपिडाइडमिस, ठीक है। एपिडाइडमिस उसको हिंदी में बोलते हैं अधिवेशन। क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ। लेकिन अब तुम बात को ये जानो कि यहाँ पे तो बन चुके हैं, हमने कहा यहाँ पे बन चुके हैं, इसके आगे की क्रिया क्या होगी, क्या क्या चीजें होंगी। अब देखो यहाँ पे इसको ले जाने के लिए तुम्हारी ये शुक्र वाहिका लगी हुई होती है, ठीक है। पूर्ण रूप से यहाँ पे स्टोरेज भी हो गया, इसका फॉर्मेशन भी हो गया, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं शुक्र वाहिका, ठीक है, शुक्र वाहिका। यानी कि स्पर्म्स को ले जाने के लिए जब नसबंदी वाली चीज आती है ना, वैसे टॉमी वर्ल्ड हमने क्या बताया, पुरुष जो चीज कट रही है उसको हमने बताया। तो वैसे टॉमी में क्या होता है, ये जो स्पर्म्स को ले जाने के लिए जो वाहिका लगी हुई होती है, इसी को कट कर दिया जाता है। बने स्पर्म तो बने, उनका स्टोरेज तो हुआ, बट ये पहुंच नहीं पाए जहां उनको पहुंचना था। अभी क्रिया, अभी प्रोसेस यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है रिप्रोडक्शन का, अभी तो सिर्फ बना है और उसका स्टोरेज हुआ है। बाद में कुछ ग्लैंड भी, ग्लैंड का मतलब ग्रंथि होती है, जिससे कुछ सिक्रीज होता है, मतलब कि उससे कुछ निकलता है, कुछ का मिक्स होता है ना उसमें, ग्रंथियों में तो कुछ ना कुछ निकलेगा मैम,
तो ग्रंथियां भी यहाँ पे लगी होंगी, है ना। 3 टाइप्स की ग्रंथियां भी यहाँ पे पाई जाती है, और इसमें मैम 3 टाइप की सेल भी पाई जाती है। बोलो आ रहा है कि नहीं, बताओ, धीरे धीरे हम आगे बढ़े, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारी शुक्र वाहिका है मैम, ये शुक्र वाहिका कहाँ जाएगी? ये तुम्हारी पत्ती नुमा दिख रही है तुम्हें, ये ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और नलिका होती है, ये बीच की नलिका है। आप कहोगे स्पर्म्स और मूत्रमार्ग कौन सा है? इसको हमने नाम दिया, ये क्या होता है? ये होता है यूरिथ्रा, ठीक है। यूरिथ्रा का नाम दिया इसको हमने, यानी कि स्पर्म्स जो बाहर आएंगे यहीं से आएंगे, ओपनिंग पार्ट भी यही है, और मूत्र का भी ओपनिंग पार्ट यही होता है, ठीक है। बताओ समझ में आया? शुक्र वाहिका आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो, देखो इंग्लिश में इसको हम वास डिफेंस भी बोलते हैं, ठीक है, वास डिफेंस भी बोलते हैं, या वासा भी बोल सकते हो, दो नाम भी इसके होते हैं, ठीक है। और इसको आप स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैम ये स्पर्म्स को ही तो ले जाती है ना, स्पर्म को ही तो ऊपर की तरफ लेके जाएगी, बोलो लेके जाएगी या नहीं ले, है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना था, समझ में आया? अब जरा आगे बढ़ो। अब इसके आगे क्या है? अब आती है ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। ग्लैंड्स भी समझो यहाँ पे कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। अरे ग्लैंड्स भी यहाँ पे कौन कौन सी है, अब जरा कोई बताएगा? एक होती है सेमिनल ग्लैंड, दूसरी का नाम होता है प्रोटेस्ट ग्लैंड, और तीसरी आप बोल सकते हो, हमने तो इसको हमेशा से बीबी का नाम दिया है, किसका नाम दिया है? बीबी का नाम दिया है, लेकिन इसको आप एक तरीके से बोलते थे काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो काउपर्स ग्लैंड, इसका दूसरा नाम भी होता है, ठीक है। इस काउपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम भी होता है, लेकिन हम उसको आगे पढ़ेंगे, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। सेमिनल, सॉरी, ये है सेमिनल, सेमिनल ग्लैंड आपने कहा ये शुक्राशय है, ठीक है। दूसरा क्या होगा? प्रोटेस्ट ग्लैंड का काम क्या होता है बताओ जरा, इसको हमने, चलो इसको पहले हिंदी में लिख लेते हैं, इसका होता है प्रोटेस्ट ग्रंथि, और तीसरा आपका हो जाता है काउपर्स ग्रंथि, ठीक है। हिंदी में भी इसको यही बोला जाता है, कोई दिक्कत है बताओ? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ तो पूछ लो जरा। हाँ, ये जो कमेंट देखो, लाइव है क्लास, बाकी जो चीजें चल रही हैं ये होनी नहीं चाहिए, ये सभी अलग ही लगाए रखते हैं, क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो, हमने 1000 बार बोला है, ठीक है। क्लास एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ठीक है। चलो ये समझ में आया तुम्हें कि नहीं आया बताओ? ग्लैंड्स का खेल, 3 ग्लैंड्स यहाँ पे पाई गई थी, पहला थी सेमिनल, देखो कोई भी आप बोल सकते हो, कोई भी अंग मिलकर सिस्टम बनाता है, कोई भी ग्लैंड, जैसे हम लीवर की बात कर ले, वो भी तो एक ग्रंथि है, वो क्या निकालती है? बाइल जूस निकालती है ना, बाइल जूस निकालेगी। पेनक्रियास क्या है? वो भी मैम मिक्स्ड ग्लैंड है, दोनों का ही काम करता है। तो ग्लैंड का मतलब ग्रंथि होती है, जिससे कुछ ना कुछ स्क्रीज होता है, कुछ ना कुछ निकलता है, ठीक है, ठीक है। अब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गन्स थे, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल के, उनने तो हेल्प की ही की, बट कुछ ग्रंथियां भी हेल्प करती हैं, तो इनको भी हम लिस्ट में लाएंगे ना, कि ये ग्लैंड भी है, इन्होंने सेमिनल ग्लैंड भी मिलकर के सीमम ही बनाएंगे, वो लिक्विड पार्ट ही बनाएंगे, जिसके अंदर तुम्हारे स्पर्म्स होते हैं, काफी लाखों करोड़ों मिलियंस की संख्या में स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। अभी स्पर्म्स के बारे में भी जानेंगे, कौन कौन सी चीज होती है, क्या हेड वाला पार्ट होता है, क्या मिडल वाला पार्ट होता है, क्या उसका टेल वाला पार्ट होता है, क्या क्या चीजें उसमें भी होती है, ठीक है। हाँ, बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछते रहो, कोई भी डाउट वगैरह हो तो तुम्हारे, ठीक है। चलो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। देखो, हम अगर सेमिनल ग्लैंड की बात करते हैं तो ये तुम्हारी पत्तीनुमा आकार की लगेगी, जैसा कि हमने अभी तुम्हें बताया था कि ग्लैंड तुम्हारी कहाँ पे है, ये तुम्हारी ग्लैंड होती है, ठीक है। ये तुम्हारी, एक सेकेंड, अभी तुम्हें यहाँ पे नहीं दिख रही है, ये तुम्हारी ग्लैंड, ठीक है, ये वाली जो आप बोल सकते हो पत्ती, सेमिनल ग्लैंड, ठीक है। ध्यान से समझना अभी बात को, सारी चीजें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी, ये होगी सेमिनल ग्लैंड। अब बताना जरा इसका काम क्या होता है। हमने कहा यहाँ से क्या क्या निकले, ये तो ग्लैंड है, ग्लैंड से क्या निकला? सेमिनल फ्लूइड निकला, लेकिन इस सेमिनल फ्लूइड से हुआ क्या? ये करता क्या है, बोलो ये करेगा क्या?
ओहो, इनका तो अलग ही चल रहा है। थोड़ा सा थम जाओ भाई। अभी नहीं निकला है वो तो बाद में प्रोटेस्ट ग्लैंड में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है डियर, समझ में आ गया। ज्योति जी हमसे बात कर लो। मैम बफरिंग हो रहा है। बफरिंग हो रहा है क्या? जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट। अभी ठीक है? कोई दिक्कत है? संदीप चौधरी मैम, टेस्टोस्टेरोन, अरे ये हार्मोन है, अभी बात करेंगे हार्मोन कहाँ से निकलता है। वो आपकी सेल से, सेल भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैम आप अच्छा, चलो क्लियर है, अब बताओ। प्रयाग जी, नहीं समझ में आ रहा है मैम, तुम शांति से सुनोगे तब ना आएगा। अब बताओ, आवाज प्रॉपर आ रही है? करे, चलो आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम अभी ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, इन सब की बातें हम कर चुके हैं, इसमें तुम्हें क्या नहीं समझ में? आप ABCD तो है नहीं तुम्हें समझाए, बताओ। इतना तो है नहीं कि तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। बोलो। अब आ जाओ उधर। अभी टेस्टिस पे कहानी खत्म नहीं हुई तुम्हारी। ये टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से तुम्हारे फंक्स बन रहे हैं। अब ये समझो कि ये, आप बोल सकते हो, ये बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो आपने कहा मैम 9 में होता है। ठीक है, ये बॉडी के टेम्परेचर, जैसे कि कल क्वेश्चन लगाया था कि ये बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा, कितना? 2 से 3 ढाई, है ना? तो आपने कहा मैम ये 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये कितना होगा? अप्रोक्सीमेट 34 या 35 होगा ना, टेस्टिस का, है ना? इसीलिए क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी के बाहर लगे हुए होते हैं। ठीक है, इनको क्या चाहिए? अब मान लो बाहर क्या हो रही है, बाहर क्या हो रही है, ठंडी पड़ रही है, उनका टेम्परेचर नहीं बन पा रहा है, अब उनको चाहिए गर्मी। बाहर तो ठंडी पड़ेगी, अब ये क्या करेंगे? अब ये, इनमें ऐसे टिश्यूज होते हैं, ऐसी मांसपेशी होती है जो तुम्हारे बॉडी में, बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस पर चिपक जाएगी और फिर अपने आप ही वो फोल्ड हो जाएगी। तो ये चीजें भी इसके अंदर होती है। ठीक है, कैसा पूरा वंडरफुल बॉडी होती है ह्यूमन की, सारी चीजें खुद अपने आप ही कर लेता है। ये गर्मी उसको चाहिए, वो गर्मी भी अपने आप ले लेगा। तो हम समझेंगे अभी इस टेस्टिस के बारे में। अभी टेस्टिस पे कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। समझ में आ गया ग्लैंड्स का काम? क्लियर है ना? अच्छा, तुम्हें ये बता दे कि यहाँ पे जो मसल होती है, इस बात को भी तुम ध्यान रखना, SSC GD में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लो तुम्हारे यहाँ पे तापमान ज्यादा है, बाहर कोल्ड, ठंडी पड़ रही है, तो कौन सी यहाँ पे मसल होगी जो उसमें काम, ठीक है, डार्टोज मसल है, इसी ने इसको क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। मतलब ये क्या होती है? फोल्ड हो जाएगी, हमारे पैरों के बीच में तो होती है, पैरों की तरफ फोल्ड हो जाएगी और क्या हो जाएगी? उसको गर्मी मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सी मसल थी? डार्टोज मसल थी। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, समझ में आया। अब आ जाओ यहाँ पे, कौन कौन से सेल्स होती है। अभी खत्म नहीं हुई तुम्हारी कहानी। ठीक है, तो ये तुम्हारी कुछ 3 ग्लैंड थी। अब आ जाओ यहाँ पे 3 सेल्स। कौन कौन सी 3 सेल्स पाई जाती है? 3 सेल्स होती है। अब जरा कोई नाम बताएगा 3 सेल्स का, कौन कौन सी होती है? अब कल ही पढ़ा था, जरा क्वेश्चंस लगाए थे, तब कल पूछ रहे थे ना, कौन कौन सी सेल्स होती है इसके अंदर? बोलो भाई। ठीक है, देखो पहले की बात कर लेते जरा, इस पर मैटोजेनिक सेल, स्पर्मेटोजेनिक सेल, कल इसकी बात की थी। ये पहला सेल होता है, ये क्या करता है? स्पर्म फॉर्मेशन करता है, यानी कि उसका निर्माण करता है। ये पहली कोशिका होती है, ध्यान से समझो, स्पर्मेटोजेनिस। ठीक है, इसका नाम ही आ रहा है, तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो आप बताओगे ये है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, देखो एक एक चीज को यहाँ पे नोटिस किया जा रहा है, तुम ध्यान देना, फिर फालतू की बकवास करोगे। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, शुक्राणु के बनने के लिए जिम्मेदार है। अब दूसरी कौन सी होगी? क्यों भाई, दूसरी कौन सी होगी? देखो चीजें क्लियर हो रही है, एक बार थम्स अप करके बता देना। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, हाँ जी, ये पहली वाली सेल थी। हाँ, तो दूसरी तुम्हारी कौन सी होती है? उसका नाम होता है सेर्टोली सेल। अब ये सेर्टोली सेल क्या निकालती है? अब बताओ, ये सेल किसके लिए जिम्मेदार होती है? ये होती है
ये तुम्हारा स्पर्म है, अब उसको ग्रेस करनी है ना, उसको एग के पास जाना है, तो वो तेजी की गति के साथ जाएगा, उसके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो बेचारा क्या करेगा। तो ये जो कोशिका है, तुमको पता है कोशिकाओं से मिलकर ही सेल बनता है, पूरा बॉडी बनती है, टिश्यू बनता है। तो ये साइटोरी सेल क्या करता है, ये उसको एनर्जी प्रदान करता है। ये किसके लिए, उसके एनर्जी यानी कि उसको पोषक तत्व देने के लिए जिम्मेदार होती है। क्या देती है, उसको पोषक तत्व देती है, जिससे तुम्हारा जो स्पर्म है उसकी ग्रोथ वो कम ना हो, उसको पोषक तत्व ना मिले तो बेचारा वहीं रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ टेस्टोस्टेरोन वाले भैया। टेस्टोस्टेरोन कहां से निकला, ये है तुम्हारा लेडविंग सेल। लेडविंग सेल ने क्या किया, ये तुम्हारे उस हार्मोन को निकालेगा जो तुम्हारा हार्मोन है, मेल हार्मोन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसने स्क्रीज किया, आपने कहा इस सेल ने किया। क्लियर हुआ, बताओ ये हार्मोन कहां से स्क्रीज हुआ, तुमने कहा लेडविंग सेल से हुआ। इसका निर्माण, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का निर्माण कौन करता है, मैम वो वाली सेल करती है। क्लियर हो गया ना, बताओ यहां तक क्लियर हुआ, आगे बढ़े। लीडिंग सेल, लिविंग सेल नहीं बेटा, संदीप चौधरी जी, लीडिंग सेल बिल्कुल। प्रियंका सैनी जी, जी मैम क्लियर हो गया। एक्सक्लूसिव जी, हो जाएगा जब बैच स्टार्ट तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब जरा बात कर लेते हैं कि हमने ये तीन तुम्हें बता तो दिए, लेकिन हमने इनका काम तो बताया नहीं है कि क्या क्या करते हैं। देखो, ये भी तुम्हारे एनर्जी देता है, ठीक है, ये ग्लैंड भी तुम्हारे एनर्जी देगा, सेमिनल ग्लैंड है, ठीक है, वेसल भी होती है, तो वो उसने क्या किया, एनर्जी देगी, है ना। दे फॉर्म सेमिनल फ्लूइड, ध्यान से देखना इधर, दे फॉर्म्स सेमिनल फ्लूइड। इन्होंने क्या किया, सेमिनल फ्लूइड निकाला। ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि सेमिनल फ्लूइड वहां पे लिक्विड पार्ट उसमें मिल गया, मिक्स हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या निकालेगा, बताओ, ये निकालता है तुम्हारा सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये क्या निकालता है, ये निकालता है सिट्रिक एसिड। अब एसिड की भी जरूरत पड़ेगी ना, सिट्रिक एसिड भी तो निकालेगा। अब जब ये एसिड सिट्रिक एसिड होगा तो तुम्हारे स्पर्म को मोशन, गति मिलेगी, जो गति वो रेस निभाएगा उस गति के लिए ये जिम्मेदार है सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब बाकी जो लास्ट वाला कॉपर ग्रंथि है, जिसको तुम बल्ब यूथ्रिया का नाम भी देते हो, ये क्या करता है, तुम्हारे लिब्रिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, लिब्रिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है, ये हेल्प करता है उसमें। ठीक है, अब ये सारी चीजें, ये पूरी कहानी खत्म हुई, समझ में आ गया कि नहीं, बोलो। अब तुम्हारा जो पूरा सीमेन है, ये तुम्हारा बनकर के तैयार हो चुका है। ठीक है, कहने का मतलब, अब ये जो सीमेन है मैम समझ में आ गया, बिल्कुल। यहां से बना, ये गया डक्ट के पास, ये यहाँ पत्ती नुमा आकार की तुम्हें दिख रही है, सेमिनल ग्लैंड है। यहाँ से जो तुम्हारा सीमेन पूरा बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिक्विड पार्ट जो है वो बिल्कुल के बन चुका है। अब ये आएगा इस तरह से। ठीक है, आ गया, क्लियर हुआ, बताओ। अब फिर ये तुम्हारा जो दूसरी ग्रंथि होती है उसके नाम हमने बताया प्रोटेस्ट ग्लैंड। प्रोटेस्ट ग्लैंड का मतलब यहाँ पे हमने क्या बताया, ये क्या निकालेगा, ये निकालेगा मैम सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड निकालेगा, और ये क्या करेगा, गति को, मतलब उसकी गति यानी कि उसकी मोशन को बढ़ाएगा, समझना। अब ये तुम्हारा यहाँ पे पहुंचा है। ठीक है, अब जो चीजें थी, जो तुम्हारी चीजें थी, वो मिक्स होकर के यहाँ पे आ गई। अब कहाँ जाएगी, अब ये आएगी इस नली से। इस नली को हमने क्या नाम दिया था, मैम बोला था यूरेथ्रा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कहानी। अब ये कहानी, अब क्वेश्चन कैसे आता है कि इसमें फर्टिलाइज की रेट बताओ, फर्टिलाइज कैसे होगा, फर्टिलाइज की रेट बता दो जरा। कि जो स्पर्म है, अब ऐसा तो है नहीं कि लाखों मिलियन संख्या में जो स्पर्म्स बने, उनमें क्या होगा, वो सारे के सारे एक्टिव है, सारे गतिशील है, उनके अंदर मोशन की क्रिया भी हो रही है, बहुत सारे हेल्दी है। बताओ सभी होते हैं क्या, नहीं 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 नहीं। जो फर्टिलाइजर उनकी जो रेट होती है, तो तुम कहोगे वो रेट सिर्फ होती है 60%। ठीक है, कितने, 60। ध्यान रखना, ये ऑप्शंस में भी आता है, तुमने कभी कभार देखा होगा, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ना, फर्टिलिटी रेट पूछा जाता है तो 60% वाले ही जो होते हैं वो ताकत वाले होते हैं, जो उस रेस को निभा पाते हैं और उस एग में जाके फर्टिलाइज करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या होता है, एग के अंदर एक पूरा, जब एक एग और एक स्पर्म मिलकर क्या बनाएगा, ओवम मिलकर क्या बनाएगा, आप बताओगे, जायगोट का निर्माण करेंगे। ठीक है, जायगोट का निर्माण करेंगे। अब जायगोट के बाद की क्रिया क्या होगी, एम्ब्रॉय बनेगा, एम्ब्रॉय के बाद फीटस बनेगा, फीटस के बाद क्या बन जाएगा, एक नवजात शिशु बन जाएगा, पूरा बेबी तैयार हो जाएगा। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ।
अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तुम्हारी क्रिया तुम्हारा स्पर्म बन चुका है, अब तो आप क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अब तुम्हें ये तो पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, हाँ कि ना, पाया जाता है ना, बोलो पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, बताओ। जी मैम। प्रशांत जी गुड आफ्टरनून। भैया लोग पढ़ाई कर लो, सब खाली में सत्यनारायण की कथा चल रही है, जो सब बैठे फूल बरसा रहे हैं। भाई इधर भी ध्यान दे लो तुम, खाली ये देखो गॉड गॉड कह रहे, भगवान भगवान कह रहे, तो भगवान की भी तो थोड़ी भी रख लिया करो, क्या ही कर रहे हो तुम। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, हमने क्या बोला था भाई, हमने बोला था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, तो हाँ कि ना, तुमने कहा पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है सेल के अंदर, ये तो तुम्हें बता चुके सेल वाले चैप्टर में। एक स्पर्म के अंदर सेल पाया जाएगा, बोलो, सॉरी वो तो सेल होता ही है, लेकिन बताओ न्यूक्लियस पाया जाता है क्या, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, पाया जाता है, लेकिन अभी हम बात कर ले इसकी, किसकी, हमने टेस्टिस की बात की। अब देखो ये तुम्हारा स्पर्म बन करके तैयार हो गया है, ठीक है, क्या बना, स्पर्म बन गया। अब बात हम सिर्फ और सिर्फ स्पर्म की कर रहे हैं, ध्यान देना इधर, ठीक है, और इधर उधर ध्यान मत देना तुम, अभी क्वेश्चंस को लेंगे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तुम्हारा मान लो, ये तुम्हारा है स्पर्म, ठीक है, ये तुम्हारा स्पर्म है। हमने कहा कि न्यूक्लियस होता है क्या इस स्पर्म के अंदर, तुमने कहा बिल्कुल होता है, होगा क्यों नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा, देखो ये वाला पार्ट तुम्हारा टेल वाला पार्ट ही पूछे, और ये आगे का हेड वाला पार्ट होता है, ये होता है मिडल वाला भाग, ध्यान से देखो, ये होता है हेड वाला पार्ट, हेड पार्ट, और क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर अभी देखना, ये होता है मिड वाला पार्ट, इधर साइड में मिड पार्ट होता है, और ये होता है तुम्हारा टेल वाला पार्ट, ठीक है। अब हमने पूछा कि न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है, होगा कहाँ पे, बताओ, ये न्यूक्लियस है तो ये पैदा कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, इसके सेल के अंदर, तो तुमने कहा बिल्कुल बढ़िया से, ये मिड वाले पार्ट में होता है, यहाँ कहाँ पे हुआ, न्यूक्लियस मिड वाले पार्ट में मिलेगा तुम्हें स्पर्म के अंदर। अब देखो क्या देखने के लिए बोला भाई, ठीक है, अब पता है कि न्यूक्लियस मिल गया, अब जरा ये बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर, जो पूर्ण रूप से पावर हाउस है किसका, एनर्जी का, बोलो होता है ना, एनर्जी का पावर हाउस होता है। अब तुम्हें बता दे कि स्पर्म के अंदर 50 से 60 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें कितने, 50 से 60 माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर है ना, क्लियर है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि क्या है तुम्हारा पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही तो है, अब स्पर्म को एनर्जी भी तो चाहिए ना, तो 50 से 60 इसमें क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लेकिन अब तुमसे हम ये पूछे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं, बोलो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होंगे, तो तुम ये बताओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी तुम्हारा मिड वाले पार्ट में तुम्हें मिलेगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कहाँ तुम्हें मिडल वाले पार्ट में मिलेगा, समझ में आया। और जो कि तुम्हें सबसे पहले पता है ये क्या क्या, क्योंकि ये स्पर्म क्या होता है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है, ये क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट, ये क्या है मैम, ये होती है सबसे छोटी कोशिका, ये तो तुम्हें पता ही है ना, सबसे छोटी सी सेल होती है। समझ में आया कि स्पर्म के अंदर क्या क्या चीजें, हेड वाले पार्ट में क्या मिला तुम्हें, मिड वाले पार्ट में क्या मिला, टेल वाले पार्ट में क्या मिला। अब तुम्हें देखो गति, तुम्हें गति करनी है, तुम्हें भागना है, किसको भागना, तुम्हें नहीं, तुम्हें स्पर्म को है, ठीक है, ये भागेगा, तो इसको गति कहां से मिलेगी, इस टेल से मिलेगी, इस पूंछ के द्वारा ही मिलेगी, ठीक है, समझे बात को कि नहीं, समझे या नहीं, क्लियर हुआ, हाँ जी, ये सबसे छोटी कोशिका होती है, बिल्कुल सही, हाँ। अब जरा हमको कमेंट में आंसर में ये बताओ कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो तुम्हारे स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, बोलो, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो तुम्हारे स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, तुम्हारे स्पर्म के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, ऐसा कौन सा हार्मोन होता है, बहुत सही, क्या ये लाइव है, सनी सिंह बिल्कुल लाइव है, बताओ बताओ जल्दी, कौन सा हार्मोन होता है, संदीप चौधरी एजुकेशन लवर बिल्कुल सही, टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, शानदार आंसर दिया, वेरी गुड। ये क्या होता है मैम, टेस्टोस्टेरोन, यही तो है पुरुष हार्मोन,
है ना, मेल वाला हार्मोन, ये हार्मोन तुम्हारा किसके, इस स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है, मिलाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज एंटायर मेल सिस्टम वर्क। सब कुछ क्लियर हुआ तुम्हें, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप चले गेम पे, जरा गेम पे चले, समझ में आया पूरा इंटायर तुम्हारा जितना भी सिस्टम था इसके अंदर, क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ। बिल्कुल हुआ, कैसे नहीं होगा? तो हम सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट की बात कर रहे थे टेस्टिस की। अब देखो, अब ये जो तुम्हें पता है, ये देखो इधर हमने कहा ये टेस्टिस सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे मेल का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। लेकिन ये होता कैसा है तुम्हें कैसे पता? देखो ये तुम्हें टेस्टिस दिख रहा है ना, ये जो कवरिंग होती है ऊपर, देखो ये बात को समझना, ये वाला है, यहाँ पे काफी सारे लूप्स होते हैं, ट्यूब्स अंदर लगे हुए होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन होती है, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन होती है, कहानी के तौर पे समझना अभी, ठीक। अब फिर हमने क्या कहा कि जब ये बन गए तो ये जो ऊपर वाली लेयर लगी हुई जिसको एपिडिडमिस बोला हमने, अधिवशन बोला, अधिवशन बोला, यहाँ पे क्या है, स्टोरेज है, बैंकर है, ठीक। फिर ये जाएगा, ये तुम्हारी क्या है, वासा डिफेंस होती, वेस्ट डिफेंस होती है, जो शुक्र वाहिका होती लेके जाती है। समझ में आया, क्लियर हुआ? लेकिन ये जो पूरा जो तुम्हें पूरा थैलीनुमा आकार दिखता है, ये गोल वाला सर्कल बिल्कुल ओवम शेप दिखता है, ये होता किसका है बताओ, ये होता किसका है, बोलिए। तो ये पूरा जो पूरा अंडकोश होता है, ये होता है स्कॉटम, इसको हम क्या नाम देते हैं, स्कॉटम। ये दोनों के बीच में स्थित होती है ग्रंथि के टाइप से, जो स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है मैम, उत्पादन करती है। The testes are two glands located in the scrotum that produce sperm and the hormone testosterone. अब ये